किस्मत बने जीवन का यह मल, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर, तेरा अपना कर। भगवान के स्वरूप को देख करके जो भगवान ब्रजमंडल में गोपियों का आनंद प्रदान कर रहे थे, आज मथुरा में सब सखियां जो है मिल करके आपस में वार्ता कर रही है कि समय आ गया कंस का। अब देखो जब रास्ते में चल रहे हैं भगवान ग्वाल वालों के साथ, तो ग्वाल वालों ने कहा कि भैया हमें नहीं पता था कि ऊपर से इतना सत्कार होगा, हम तो वही गांव वाले वस्त्र पहन करके आ गए हैं, इतना सुंदर नगरी तैयार होकर आते बढ़िया से कपड़ा बगलबंदी माला पहन कर तिलक लगा करके आते, सुबह आते थोड़ा तैयार होकर आते। इतने में भगवान ने कहा कि चिंता क्यों करते हो, तो कंस का धोबी आ रहा था बढ़िया वस्त्र लेकर के महाराज का। तो कृष्ण ने कहा कि लाला देखो एक वस्त्र आ रहे हैं, तो कन्हैया ने कहा कि भाई मामा जी राम राम से वस्त्र थोड़ा दे दोगे। तो धोबी ने कहा कि अच्छा गाय चराने वाले और करने वाले तुम लोग महाराजा का वस्त्र पहनने लायक हो तुम। उल्टा सीधा बोलने लगा। बगल में खड़ा था एक छोटा सा ग्वाला, बोले कि लाला थोड़ा देख कैसे बोल रहा, थोड़ा एक बार पूतना वाली हाथ दिखाइए। तो भगवान ने एक तमाचा लगाया और गोविंदाय नमो नमः। अब तो पूरे मथुरा में शोर हो गया, कंस अरे कानों से पूतना मारने वाला आ गया। आगे जा करके बोले कि लाला ये तो वस्त्र तो हमने वस्त्र पहन लिए, वस्त्र जो है ठीक नहीं है, तो सड़क साफ करने वाला वस्त्र। दर्जी के पास गए, फटाफट दर्जी ने भगवान को देख करके सारे वस्त्र सुधार दिया, बढ़िया वस्त्र बगलबंदी हो गई। बोले कि लाला एक और कमी रह गई, माला मिलना चाहिए ब्रजवासियों को। तो माला आगे जाके एक सुदामा नाम का माली था, उसने देखा भगवान परिकर बाल बालों के साथ आए हैं, तो देखते ही सबके गले में अपने आप माला पहना दिया। सब लोग माला पहन लिए। लाला अब माला भी हो गया, वस्त्र भी हो गया, एक कमी रह गई, थोड़ा तिलक होना चाहिए। तिलक बिना मस्तक जो है अधूरा है। कोई चिंता मत करो, आगे चल रहे हैं। बाल बालों के साथ जितने नगरवासी थे सब लोग दूर से ही प्रणाम कर रहे हैं, नजदीक नहीं जा रहे सब। भगवान आगे बढ़ते जा रहे हैं तो एक टेढ़े तीन अंगों से टेढ़ी कुब्जा जा रही थी, घूंघट लगाई हुई। भगवान ने उसको जाते हुए देखा तो संबोधन क्या किया, अरे सुंदरी कहाँ जा रही हो। तो ये कान में जब आवाज गई सुंदरी का, तो मृतक जीवा, मतलब ऐसे लगा कि कोई प्राण संचार कर दिया हो शरीर में। उसने मुड़कर देखी कि मथुरा में मुझे सुंदरी कहने वाला कौन, मैं तो कुब्जा, लोग सब लोग कुरूप कहते। तो आज भगवान सुंदरी बोले तो उसको बड़ा अच्छा लगा और घूंघट हटा करके भगवान को निहारे। भगवान नजदीक पहुंच गए। हाथ में क्या ली हो, बोले कि चंदन, मैं चंदन घिस करके ले जाती हूँ और कंस को बड़ा अच्छा लगता है, कंस को मैं लेकर करती हूँ। तो भगवान ने कहा कि आज अरे आज चंदन इतने समय तक हमारा घिसना ले जाना आज सफल होने वाला है। और जो ही भगवान ने इशारा किया तो जितने ग्वाल बाल थे सबको अपने हाथ से चंदन लगाई पूजा। और भगवान के सामने बगल में बंदाव जी खड़े थे, बोले कि इतना बढ़िया सुंदर से चंदन लगा दी, और भाई सब काम तो कराते जा रहा है, भाई ऐसे खाली हाथ कैसे बात बनेगी, कुछ देना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा कि बिल्कुल देना पड़ेगा। तो उसी समय भगवान ने अपने पैर के द्वारा उसके पैर को दबाया और थोड़ी से ऐसे हाथ लगाई और पूजा को ऐसे ऊपर किया तो सीधे हो गई। और भगवान के स्पर्श करने मात्र से क्या हुआ कि रूप पाशेष लावण्यम हसता
चाप विस्मितां धापितात्मा दरो शांध्रो भयो उत्तम भव। सुंदरी बन गई, इतनी सुंदरी कि पूरे मथुरा में उसके जैसा कोई सुंदर नहीं। बलराम जी कहने लगे देखियो भाई वो वृंदावन नहीं है, यहाँ 2 से 4 आंख मत मिला लेना। तो पूजा ने प्रणव भावना व्यक्त की। ठाकुर जी ने कहा कि अभी अभी काम करके आपके यहाँ भी आएंगे। और उधर यज्ञशाला के बीच में ही बहुत सुंदर तरीके से सजा करके धनुष रखा हुआ था। और भगवान दौड़े दौड़े गए और चारों तरफ धनुष के चारों तरफ सिपाही खड़े थे सुरक्षा के लिए। और बीच में जाकर के भगवान ने धनुष उठाया। धनुष उठाते ही धनुष टूट गया। सिपाही दौड़े मारने के लिए। एक धनुष का हिस्सा बलराम जी लिए, दूसरा हिस्सा भगवान ने। और आमने सामने जितने सिपाही सबको गोविंदाय नमो नमः। जब धनुष टूटा था ना तो इतनी तेज आवाज हुई कि कंस भी ऊंचे सिंहासन पर बैठा था, वो मुंह के बले गिरते गिरते बचा। उसने कहा कि आवाज कहां से आई? तो सबने आके कहा कि महाराज जो धनुष रखे थे ना आपने, वो धनुष जो है वो आपके भांजा जो है आ गए हैं। अच्छा वो आ गया है, धनुष टूट गई। अब तो और सुरक्षा बढ़ाया। अब जो है रंगमंच बना हुआ है, जिसको आज की भाषा में बोलते हैं स्टेडियम। और उस स्टेडियम में रंगमंच में दूर दूर से नगरवासी आए, बूढ़ी माताएं आई हैं, किसान आए हैं, बालक आए हैं, साहब आए हुए हैं। और सबने सबका अलग अलग भाव है। भाई किसी का सखा लग रहे हैं, किसी का पोता लग रहे हैं, किसी का मित्र इष्ट लग रहे हैं, किसी को भगवान के रूप में दर्शन दे रहे हैं। तो भगवान के दर्शन के लिए रंगमंच में सब लोग अपने अपने आसन पे जाकर के विराजमान हो रहे हैं। और उस रंगभूमि का जो प्रवेश द्वार है ना, कंस ने कहा कि कुबलिया पीढ़ को बुलाओ। कुबलिया पीढ़ हाथी को वहां नियुक्त किया गया। बोले कि ये अंदर प्रवेश ही न करे, इसको हाथी से कुचलवा देना। अब तो भगवान जो है बलराम के साथ वहां पहुंचे हैं। और कुबलिया पीढ़ हाथी को जो रथवान है वो आगे बढ़ाया। भगवान क्या करते कि जो भी उन्मत्त होकर के हाथी आगे बढ़ता उनके पैर से आगे निकल जाते। 2-4 पैंतरा बांध करते। बलराम जी ने इशारा किया कि काम करो जल्दी से। तो हाथी का जैसे बच्चे कोई खिलौना पकड़ के घुमा के भेज देते, वैसे भगवान ने पैर पकड़ा और घुमा करके गोविंदाय नमो नमः। अब जो है भगवान जब गोविंदाय नमो नमः किए, हाथी का जो 2 हाथ होते, एक दांत जो है बलराम जी को दिए और एक स्वयं ले लिए और हाथी का दांत लेकर के रंगभूमि पहुंचे। जैसे कोई सूरवीर प्रवेश करता है वैसे भगवान प्रवेश कर रहे हैं। और उस प्रवेश करने का भाव श्री सुखदेव जी ने इतना अच्छा परोसा है कि जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मोहत देखी सिर ऐसी, प्रभु मोहत देखी सिर ऐसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी। मल्लानाम सलिलाम नटवरम, मल्लानाम सलिलाम नटवरः, स्त्रीणाम अस्मरो मूर्तिमान्, गोपानां सजनो सुभितां क्षितिभुजां, शास्ता सपुत्रो शिशो, मृत्युर्भोज पतिं विराज विदुषं, तत्त्वं परं योगिनां, वृष्णीनां परदेवते तद्विदितां, रंगं गतः योगिनां, रंगं रंगः गता साग्रजः। भगवान को अपने अपने दृष्टि से सब लोग दर्शन कर रहे हैं। भगवान को, भगवान कैसे सबको दिख रहे हैं? उस रंगभूमि में 2 मल्ल पहलवान वहां उपस्थित थे। और वो पहलवानों ने कहा कि आओ महाराज श्रीमान जी,
तो उन पहलवानों को भगवान पहलवान जैसे दिख रहे हैं। बोल तुलसा महारानी की जय, शालीग्राम भगवान की जय। बहुत सुंदर सजी है तुलसा जी, ठीक है। आप सब लोग विराजिए। अभी हम लोग थोड़े समय बाद कथा का विराम होगा, तो यहाँ से हम लोग बाराती बन करके चलेंगे साथ में ढोल के साथ, और फिर हम पानी ग्रहण ठाकुर जी का कराएंगे यहाँ पे। तो आइए थोड़ा सा कथा में सम्मिलित हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो चारों पुष्टि पहलवान को भी भगवान पहलवान जैसे दिख रहे हैं, और जो जितने सखा वहां पे उपस्थित हुए हैं, सखा को भगवान सखा जैसे मित्र जैसे दिख रहे हैं। और जो वहां पे बूढ़ी माताएं जो बैठी हैं, उनको क्या दिख रहे हैं? पोता जैसे दिख रहे हैं कि हमारा एक पोता ही जैसा है। आप जितने संत महात्मा बैठे हैं ना वहां पे, संत महात्मा को भगवान योगेश्वर दिख रहे हैं। मित्र भोज बतित विराट विचित्रम, ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुआ कंस को क्या दिख रहे हैं भगवान? भगवान उसको काल दिख रहे हैं कि हमारा काल आ गया। सबको अलग अलग भगवान दिख रहे हैं। भक्त को भगवान दिख रहे हैं, संतों को योगेश्वर दिख रहे हैं। अलग अलग भाग से सब लोग हैं। अब जो मल्ल पहलवान जो है उनको भी भगवान मल्ल पहलवान जैसे दिख रहे हैं। तो चारों मुष्टि ने कहा कि आओ श्रीमान जी, श्री आपका स्वागत है। दो दो हाथ हो जाए। तो भगवान ने कहा कि थोड़ा सा शर्म कर लो, हम इतने छोटे छोटे बालक, हमारे यहाँ भी गोकुल में बड़े बड़े पहलवान हैं, तो उनसे युद्ध करना चाहिए तुम्हें। हमारी जोड़ी के ले आओ, हम युद्ध करेंगे। लेकिन न बालो न किशोरस्तो, चारों मुष्टि करेंगे भैया तू न बलवान बालक है न किशोर है, तू बलवानों का भी बलवान है, इसलिए आजा। बुला करके चाणूर के साथ भगवान युद्ध किए, और मुष्टि के साथ बलराम जी। युद्ध प्रारंभ हो गया, सिर से सिर मिला रहे, पैर से पैर, और युद्ध प्रारंभ हुआ। भगवान ने कहा कि भाई कल्याण करो, समय बहुत कम है। तो मुष्टि को जो है भगवान ने देवकी सुत गोविंद वसुदेव सुतम देव कंस चाणूर मर्दनम, चाणूर को भगवान ने घुमा करके वही गोविंदाय नमो नमः, और मुष्टि को बलराम जी ने वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु। कृष्ण जगत गुरु भगवान की जय। और जितने बल पहलवान थे सबको भगवान ने धीरे धीरे समाप्त किया। समाप्त करने के बाद जो है भगवान स्वयं जाकर के अपने माता पिता देवकी वसुदेव से मिले, बड़े प्यार किए। वो समझे कि बहुत समय बाद मिला हूं, तो पहले संकोच हुआ माता को, लेकिन भगवान ने अपना वात्सल्य प्रदान किया। माता देवकी के स्तन से दूध स्राव होने लगा, और भगवान वो भी आनंद उनको प्रदान किए। इधर जो है उग्रसेन को कारागार में बंद कर रखा था। भगवान जो है मुष्टि चारों सबको समाप्त करके कंस को अपना दर्शन करा करके अपने धाम भेज दिए। कंस चाणूर मर्दनम, बोले कि अब कुछ नहीं मामा, आप देखे थे हमारे जो वो हमारी माँ का स्वरूप देख करके आपने बाल पकड़ करके और मारना चाहा। आज जो है उस दृश्य का ध्यान करो, और ध्यान करा करके अपने धाम को पहुंचा दिए। और उग्रसेन आदि जितने भी जो संत जन थे उनको कारागार से मुक्त किए, और भगवान का वहीं पे गर्गाचार्य जी ने पहले मुंडन कराया। मुंडन संस्कार हुआ। मुंडन संस्कार होने के बाद गुरुकुल में सांदीपनी जी के यहाँ जाकर के विद्या अध्ययन किए, और अध्ययन करने के बाद गुरु जी से पूछे कि दक्षिणा में आप क्या लेना चाहेंगे। तो गुरु जी ने कहा कि हमें तो कुछ चाहिए नहीं, गुरु माँ से पूछ लो। गुरु ने माँ ने कहा कि लाला मेरी यही इच्छा है कि मेरा भी बालक अगर होता तो तुम्हारे जैसा होता। पता नहीं इस गुरुकुल से कोई दैत्य उठा करके बालक को ले गया है,
अगर हमने सुना है कि तू भगवान है तो हमें कुछ देना ही चाहता है कि मुझे पुत्र वापस करा दे। भगवान ने कहा कि जो आज्ञा माता, गुरु माता की आज्ञा प्राप्त करके भगवान गए हैं समुद्र के किनारे। समुद्र ने बताया कि प्रभु हमारे अंदर भी, समुद्र के अंदर एक दैत्य रहता है, उस दैत्य का नाम है पांचजन्य। भगवान उस दैत्य का संहार किए और पांचजन्य जो दैत्य था वो शंख रूप में था, उसको समाप्त करके भगवान ने पांचजन्य नामक की शंख को प्राप्त किए। इसलिए भगवान का आदि शंख है, पहले से ही शंख रूप में था और आज जो है भगवान ने प्राप्त किया, तो उस शंख का नाम है पांचजन्य। पांचजन्य ऋषिकेश देवदत्त धनंजय, भगवान के शंख का नाम पांचजन्य। और भगवान के धनुष का नाम सारंग धनुष। इसलिए भगवान के आयुधों का अलग लगना, ये मूर्तिमान होकर के भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। तो उनको पता चला भगवान को कि भगवान, अरे यमपुरी जाना पड़ेगा। यमपुरी गए हैं, यमराज को बोले हैं कि भाई गुरुपुत्र वापस दे दो। जो आज्ञा कह करके उनके यहाँ जाकर के कर्म बंधों से मुक्त करके गुरुपुत्र को वापस किए हैं और गुरुपुत्र को ले जाकर के गुरु माता को समर्पित किए और गुरु दक्षिणा में आशीर्वाद प्राप्त किए भगवान। और पुनः आए हैं मथुरा। जब मथुरा आए तो शंख का नाद किए। उस समय जो है भगवान के ही सखा थे उद्धव, वो भी गए थे विद्या अध्ययन करने के लिए, लेकिन उनके गुरु जी बड़े विशिष्ट गुरु थे जिनका नाम था बृहस्पति। और बृहस्पति जी के यहाँ गुरुकुल में जाकर के विद्या अध्ययन किए तो वो बहुत बड़े अपने आप को ब्रह्म ज्ञानी माने। भगवान ने कहा कि भाई ब्रह्म विद्या तो जानते हैं, लेकिन ज्ञानी होकर के एक व्यक्ति अहंकारी हो जाता है, तो इनके अंदर भक्ति का पुट नहीं लगा हुआ है। इसलिए भगवान उद्धव को अपनी भक्ति प्रदान करने के लिए बार बार भगवान ना कभी गोपियों को याद करके अपने नेत्रों से अश्रुपात करने लगते हैं। उद्धव जी समझाते हैं आप पर ब्रह्म परमात्मा हो। तो भगवान कहते कि क्या करें, विष्णु नाम प्रहरो मंत्री कृष्ण तो दैतो सखा, तुम सखा तो हो लेकिन हमारी वेदना को नहीं समझते। आज जो है मेरी याद में गोपियां, गाय, बाल बाल दिन रात रोते रहते हैं और रोते हुए ग्वाल बालों के द्वारा, नेत्रों के द्वारा जो अश्रुपात हो रहे हैं वो अश्रु ऐसे नहीं पात हो रहे, बोले उसका पनारा बह रहा ब्रज में। अरे मैं जब निकला मथुरा आया था उस समय मैं बोल के आया था कि परसों आऊंगा, लेकिन आवन आवन कह गए, बीतह 12 मास, छपड़ पुराना हो गया, तड़कन लागे बास। अगर हमें परसों नहीं जाना था तो मैं कह के क्यों आया। इसलिए हे उद्धव ऐसा करो तुम जाओ और गोपियों को समझाना, अगर वो याद नहीं करेंगे तो मैं क्यों उनके याद में रहूंगा। उद्धव ने बहुत समझाया लेकिन बोले कि ये बात ठीक नहीं है, आप परमात्मा हो, आपके द्वारा ये सब दृश्य नहीं होना चाहिए। भगवान ने कहा कि नहीं आप एक बार जाओ। भगवान ने क्या किया कि उद्धव जी को मोर मुकुट धारण कराया, पीताम्बरी पहनाया, अपना रथ देकर के भेजा, जाओ एक बार गोपियों से मिल गया। और उद्धव जो है ब्रजमंडल में पहुंचे हैं। इधर जो है जितने ग्वाल बाल है ना, बार बार पूरे दिन जो है उसी रास्ता पे बैठ करके प्रतीक्षा करते, परसों कह के गया ना आज जरूर आएगा। और प्रतीक्षा करते करते सुबह से शाम हो जाता और जाकर के अपनी माता से कहते कि मैया आज भी कन्हैया नहीं आए, और गोदी में बैठ करके रोते। और आज जो है चमत्कार हो गया कि कोई रथ आ रहा है, मोर मुकुट पाना कन्हैया आ रहा है, आपस में खूब रोमांच होकर के नाच रहे हैं। एक तो ग्वाला ने कहा कि नहीं नहीं मैं तो नाराज हूं, जाके झाड़ी में छुप गया। बोले कि मेरे सामने आएगा, रथ से उतरेगा, मेरे चरणों में विनती करेगा, मैं तब छुपा करूंगा। गुस्सा हो तो छुप गया। इतने में अकुल अरे कारण से उद्धव जी पहुंचे हैं।
बोले कि नहीं देख भैया ये कन्हैया नहीं है, कोई और ही है। अगर कन्हैया होता तो रस से कूद जाता, गले से लग जाता, ये तो कोई और ही महाराज जी है। हाँ मोर मुकुट पहने हुए हैं, पीताम्बर। उद्धव जी बड़े शालीनता से कहने भाई ये वृंदावन है? बोले कि हाँ महाराज ये वृंदावन है। तो अपना परिचय कर रहे, मैं मथुरा से आया उद्धव हूँ जी। कैसे आए, आपका कैसे पदार्पण हुआ? अरे ब्रजमंडल में आया हूँ, जसोदा जी से मिलना चाहता हूँ, थोड़ा गोपियों से भी वार्ता करूंगा, आप कृपा करके नंदालय ले जाएंगे? बोले कि महाराज जाने की जरूरत नहीं, सीधे रास्ता जा रहा है, आप चले जाओ। गैया बाल बाल गोपियां जो है उनकी विरह में तड़प रहे हैं, वो आज आने के बहाने तुम्हें भेज दिया, वो स्वयं नहीं आया। अब जो है कन्हैया उद्धव जी जा रहे हैं और उद्धव जी प्रथम गए नंदालय में। नंद बाबा ने उनका बहुत सत्कार किया, योग से पूछने लगे, वार्ता चलने लगे कि हे उद्धव किस लिए आए हो? बोले कि महाराज हम यही कहने आए हैं कि आप सब लोग जो है कृष्ण के विरह में क्यों रोते हो? अरे मथुरा कोई दूर है? जिस परब्रह्म के बारे में, वो परब्रह्म परमात्मा है जिसके बारे में आप रोते हो, याद करते हो, वो तो सब कलकल में व्याप्त है, सब जगह है। हम सर्वेषु भूतेषु, वो उसका उद्घोष है और उसका ध्यान करके योगी मुनीश्वर सब लोग आनंदित रहते हैं। बोले कि आप कह तो ठीक रहे हो, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन आप विचार करो कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो है वो निराकार होकर के नराकार बन करके हमारे घर आए है, तो निराकार, उसका कोई आकार है, लेकिन देखो ना कितनी विचित्र बात है, हमारे घर नराकार बन के आया। अरे हमने उसको कितना लाड प्यार करके कभी माखन खिलाया, कितना प्यार से उसको अपने घर में रखा, और तुम कह रहे ब्रह्म परमात्मा जो जगत का पालन करने वाला हमारे घर में बालक बन के आए, उसको मैं कैसे भूल जाऊं? रात्रि भर वार्ता चली। जसोदा मैया जो है भगवान के ध्यान में चिंतन कर रही है, अश्रुपात कर रही है। इतने उद्धव जी सामने गए, मैया को प्रणाम किए, मैया मैं मथुरा से आया हूँ उद्धव। मैया कहने लगी धीरे बोलो, अभी अभी हाल में ही अभी लाला को पालने में सुनाया हूँ, जोर से बोलोगे ना अभी चल जाएगा। उद्धव जी समझ गए कि भाव की समाधि में मैया इतनी डूब गई है कि उसको ये नहीं पता कि कन्हैया तो मथुरा गया है। बोले मैया ये बताओ कि तेरे लाला पालने में सुना? हाँ अभी अभी हाल में सुनाया। धीरे बोलो, मैया थोड़ा पालने में अपना लाला का दर्शन कराएगी। मैया सोटी लेकर के जा रही है पालने के नजदीक, और जब पालने में देखी कि कन्हैया ने, बोली कि मैं कितनी पगली, अरे कन्हैया को गए तो वर्षों हो गए, हे उद्धव मैं क्या करूं? आपने अपनी कथा सुना रही है। इधर जो है नंद बाबा उद्धव को गौशाला में ले जाए गए। गौशाला में कोई भी जाता, थोड़ी सी भी आहट होती, गैया कान खड़ी करके उसकी तरफ देखने लगती, कहीं कन्हैया तो नहीं आ गया। बछड़े जो है जब से कन्हैया गए हैं तब से दूध पीना बंद कर दिए हैं। स्थिति ये हो गई है कि ठीक से गाय भी चारा को चर नहीं रही है। उद्धव जी देख रहे हैं कि ये पशुओं की स्थिति है। समझ गए कि यहाँ ब्रजमंडल की जो स्थिति है, धीरे धीरे जो है उद्धव के अंदर भक्ति का रंग चढ़ने लगा। गए थे ना, बोले कि जाऊंगा तो केवल 7 घंटे में वापस आ जाऊंगा, लेकिन समय निकलता गया, कई दिन निकल गए। एक दिन क्या हुआ कि गोपियों की मंडली में जाकर के देख रहे हैं उद्धव जी कि गोपियां आपस में वार्ता कर रही हैं। दूर कदम के नीचे खड़े होकर के उद्धव जी देख रहे हैं गोपियां आपस में वार्ता कर रही हैं कि गृहे गृहे गोप वधू कदम्बा। क्या वार्ता हो रही है? एक गोपी कह रही है कि अरे तू जानती नहीं, आज वो पलघट पे आए थे, फिर अरे मैं मटकी लेकर आई थी जल भरने के लिए, और जल भर करके मैं उचित हुई जाने के लिए, मैंने कहा कि भारी है थोड़ा उठवा दे। कन्हैया ने उठवाया, लेकिन उसी समय बैरन नींद खुल गई। ओहो तो सपना था। एक गोपी कह रही कि मैं माखन बेचने जा रही थी, अरे माखन बेचते बेचते अरे कन्हैया बीच में आया,
बोले कि अरे गोपी सारा माखन बेच देगी क्या, थोड़ा मुझे खिला देना। मैं जब भी उद्यत होकर खिलाने के लिए आगे बढ़ी तब तक वह नींद खुल गई। सारी गोपियां अपनी अपनी बात बता रही हैं। इतने में एक गोपी ने कहा, हे राधा रानी, आपको कभी नींद नहीं आती? आप भी बताओ ना, आपने सपने में क्या देखा? राधा रानी कह रही हैं कि मैं क्या बताऊं, जब से प्राण वल्लभ जीवन धन मथुरा चले गए तब से बैदनी नींद भी हमारी चली गई। अरे नींद आए तब ना सपना देखूं, तो नींद आती नहीं, सपना देखूं कैसे? ये दृश्य देख करके उद्धव जी चकित रह गए कि वाह रे गोपियों। इतने में क्या हुआ कि एक भौरा आया, बातें कर रही थी गोपियां, भौरा गुनगुनाते हुए आया और भौरा जो है, भौरा को देख करके गोपियां जो है आपस में वार्ता करना भूल गई और भौरे को इशारा करके कह रही, देखो देखो ये अभी एक तो उद्धव आए हुए हैं, देखो दूसरा मथुरा से ये आ गया भौरा, देखो कुछ कहना चाह रहा है। भौरा को गुंजार कर रहा है, कुछ कहना चाहता है। देखो इसके मित्र भी कपटी, क्यों कपटी? बोले कि ये भी काला और ये भी, इसका मित्र भी काला, ये जरूर कुछ संदेश लेकर आए। और उसको वो इशारा करके गोपियां उलाहना दे दी। मधुपकी तव बंधो मास्पृशा सपत्न्यां कुछ विलुलित माला कुंकुमासोरभिरनः। मधुपकी तव बंधो मास्पृशा सपत्न्यां कुछ विलुलित माला कुंकुमासोरभिरनः। मधुपते संगी मामिनी नामशादनो यदुत सखिविदं यस्य दुश्चर्चमित्ते। मधुपति तव बन्धो मास्पृशा सपत्न्यां कुछ विलुलित माला कुंकुमासोरभिरनः। कपिलिंगं धर्मबद्धां प्रियमतिचित्तविरूपां इष्टदूतकुमानं बलिमपि बलिमत्तां चेष्ट्ययध्यामयद्य कवितमु तत्साक्षे पुस्तयस्तु कथार्थमु। मधुपति तव बन्धो मधुपति तव बन्धो मधुपति तव बन्धो। गोपियों ने कहा कि हे कपटी, कपटी के मित्र, तुम्हारा भी स्वभाव ऐसा ही है। और यहां तक कह दिया कि अरे इसके कई अवतार होते हैं। ये जो है जैसे तुम जो है किसी पुष्प पे जाकर के पराग को ले लेते हो और दूसरे पराग को फिर आनंद करते हो, उसी तरह ये तुम्हारे जैसा भौरा है, ये हम लोग को छोड़ करके कहीं और ही आनंद ले रहा है। इसलिए ये बताओ कि जब रामावतार में, देखिए सब बता रही है, सब लीलाओं को गान कर रही है गोपियां। रामावतार में बाली ने क्या बिगाड़ा था? अब देखो, सुग्रीव के साथ लड़ाई कर दिया, अब बाली को मार दिया। अरे शूर्पणखा क्या बिगाड़ी थी? अरे वो रूप बदल के आई और कही कि भाई तेरे समान कोई सुंदर पुरुष नहीं, मेरे समान भी कोई सुंदर स्त्री नहीं, और देखो कितना संजोग अच्छा है, तुम हमारे साथ विवाह कर लो। अरे चलो भाई, विवाह नहीं करना होता कोई बात नहीं, मना कर देते, लेकिन आज्ञा क्या दी थी? लक्ष्मण से कह दिया कि इसका कान ना काट लो। अरे उसको कुरूप कर दिया। तो इस प्रकार जो है उदाहरण दे दी। अरे बताओ, विचार करो, वो बलि कितना बड़ा यज्ञ कर रहा था, शुक्राचार्य यज्ञ करा रहे थे, बलिमत्वा, और देखो वहां पे बामन रूप में गए, क्या बोले? 3 पग चाहिए,
अरे भाई 3 पग घूमते तो नाप लेते, 3 पग से उसी 52 वाले पैर से दे देता। और संकल्प तो किए वो 52 रूप में और नाप रहे हैं विराट बनकर। तो स्वभाव तेरा कपटी और तेरा मित्र भी कपटी, तेरा मतलब सब उलाना दे रहे हैं। सुनते सुनते भौरा जो है वहां से गुंजार करते हुए बाहर निकला, और बाहर निकल के जब जाने लगा तो गोपी ने कहा जा रहा है, लग रहा है हमारी शिकायत करेगा। अब तो विनती करने लगी मधु की, अरे भाई लौट के आ जा, कुछ शिकायत मत कर देना। फिर गुंजार करते हुए भौरा वापिस आया। वापिस आने के बाद कह रही गोपिया, हे भौरा देख क्या करें, वो कपटी भी है, निर्मोही भी है, हमको छोड़ करके भी चला गया, लेकिन क्या करें, उसकी याद तो हमारी जो है जीवन प्राण बन गई है। अब जाकर के कुछ उलाहना मत दे देना, हमारे प्राण वल्लभ से कहना कि हम सब सकुशल हैं, आनंद से रहते हैं, केवल तेरी ही याद में जीते हैं। इस प्रकार पत्र सुन करके गया है। उद्धव जी नजदीक आके कहे हैं कि क्या बात कर रही थी आप। उद्धव जी कहने लगे कि ये जो ब्रह्म का उपदेश जो है आप मेरे से सुन लो। तो गोपिया ने कहा कि हाँ सुनाइए, क्या सुनाना चाहते हैं। बोले कि जिसका चिंतन आप करती हो वो ब्रह्म परमात्मा है, उसका न हाथ होता है न पैर होता है, वो निराकार है। इसलिए निराकार ब्रह्म का चिंतन करो। तो उद्धव के सामने गोपिया क्या कर रही है कि उद्धव मन में भयो 10-20, एक तो गयो श्याम संग को आराधो ईस। हे उद्धव मन में भयो 10-20, अरे मन 10-20 होता तो एक तुम्हारे ब्रह्म में भी लगा देते, और एक ही मन था, कृष्ण नहीं गया। इसलिए हे उद्धव श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, 8 याम ऊधो हमें श्याम ही सो काम है। श्याम मति श्याम गति श्याम मेरो प्राणपति, आधे की सीला कड़ी आधार श्याम नाम है। तो श्याम हिए श्याम दिए श्याम बिन नाही लिए, श्याम सुखदाई भलाई शोभा धाम की। हे उधो तुम भयो गौरे, पाती लेके आए दौरे, तेरा योग कहाँ राखे, यहाँ रोम रोम श्याम है। तो आइए 2 मिनट भाषा बोलिएगा। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ दम में होती है पूजा, यहाँ दम में होती है पूजा, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है। यहाँ दम में होती है पूजा, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है।
प्रेम वालों ने तब वक्त पूछा, कि पूजा में सुन ले पूजा में सुन ले। प्रेम वालों ने तब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले पूजा में सुन ले, उनकी पूजा में सुन ले। यहाँ सिर लेके होती है सजदे, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है। यहाँ सिर लेके होते हैं सजदे, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है। तो प्रेम की बात है भूलो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। प्रेम की बात है भूलो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। बंदगी से बंदगी बात है जो असल मस्ती में है तुम्हें बर्बाद ही जिंदगी, जो असल मस्ती में है तुम्हें बर्बाद ही जिंदगी, तुम्हें बर्बाद ही जिंदगी। जो कहती है जो कहती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। जो कहती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। बात है भूलो, बंदगी में मस्ती नहीं है। बंदगी में मस्ती नैनों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। नैनों में है श्याम प्यारे, वो रहते हैं जग से निराले। वो तो रहते हैं जग से निराले, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनके नैनों में श्याम समाया, वो नजर फिर तरसती नहीं है। वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है रूठो, ये तो प्रेम की बात है रूठो। बंदगी तेरे मस्ती नहीं है, बंदगी तेरे मस्ती नहीं है। बंदगी तेरे मस्ती नहीं है, बंदगी तेरे मस्ती नहीं है। भगवान की जय। उद्धो सूधो है गए सुन गोपिन के बेन, अब प्रेम बजावे डुंडमी, ज्ञान बजावे डुंडमी, अब प्रेम बजावे ढोल। अब ढोल बजेगा, प्रेम बजावे अरे ज्ञान बजावे डुंडमी। डुंडमी की आवाज कौन सुनेगा? अब भक्ति जब होगी ना तो बढ़िया से देखो आनंद।
तो उद्धव सुधो है, वे उद्धव समझ गए कि ओहो हम तो ज्ञान के गुमान में उन्मत्त थे। आज ऐसा भक्ति का रंग चढ़ा उद्धव जी के ऊपर, ऐसा चढ़ा कि उद्धव जी 7 दिन के लिए, 7 घंटे के लिए, 7 महीना हो गया वृंदावन में। आप विदाई लेने लगे गोपियों से। सोचे कि अब विदाई कैसे दूं गोपियों से, इनको प्रणाम करने जो तो मैं था ही नहीं, प्रणाम करूंगा ना। तो सोचे उद्धव जी की प्रणाम करने योग्य हूं। तो उद्धव जी क्या किए कि गोपियों के चरणों का रज अपने सिर पे लगाने लगे, पूरे शरीर में लगाने लगे। लिखा है कि वंदे नंद बजस्त्री नाम पाद रेणुष विष्णुष यासाम हरि कथोद्गीत पुनाति भो नेत्र। यानी कि गोपियों के रज को अपने ऊपर लगाने लगे। और रज लगाने के बाद उद्धव जो ज्ञानी जो भगवान को उपदेश दे रहे थे, गोपियों को उपदेश दे रहे थे, आज कह रहे कि आसा महो चरण रेणु रसाम। हे प्रभु, बोले कि आसा महो चरण रेणु जुषा महो स्वाम वृंदावने किमपि गुलमल तो सधीनाम या दुश्चयः स्वजन मार्य पथम चहित्वाम भेजे मुकुंद पदवी सुत भीर्यति निज्ञाम आसा महो चरण रेणु। उद्धव जी अब जाने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं मथुरा। बोले प्रभु जा तो रहा हूं, आपका दर्शन तो करूंगा, लेकिन मेरे ऊपर ऐसी भक्ति का रंग चढ़ा है, जब कभी इस शरीर को दूसरा शरीर प्राप्त करूं तो कदाचित मनुष्य बनूं या न बनूं, मुझे इस वृंदावन में लता गुलुम बना देना, हाँ यहाँ पशु पक्षी बना देना, वृंदावन का वास देना। क्योंकि वृंदावन में ओत प्रोत से भक्ति जो है विराजमान है। बोले भक्त वत्सल भगवान की। और उद्धव जी भगवान से मिलने गए हैं। भगवान जी ने कहा, कन्हैया ने कहा कि आइए ज्ञानी जी। उद्धव जी हाथ जोड़ करके चरणों में साष्टांग प्रणाम किए। क्यों नाटक दिखा रहे हो? बोले कि आपके अंदर ज्ञान तो था लेकिन भक्ति नहीं थी। और नेत्र बंद करा करके भगवान समस्त गोपियों का, ग्वाल बालों का वही मथुरा में दर्शन कराया। तो इस प्रकार जो है कह रहे कि बिना ज्ञान की जो है ना भक्ति बांझ है, बिना ज्ञान की जो भक्ति बांझ है, और बिना भक्ति का जो ज्ञान है वो लंगड़ा है। दोनों चाहिए, ज्ञान और भक्ति दोनों चाहिए। और जो है भगवान ने बोध कराया, इसलिए भक्ति जरूरी है। और उद्धव जी अभी विराजमान हुए मथुरा में। इतने में जरासंध अनेक सैनिकों को लेकर के 23 छोटी सेना को लेकर के मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया, लेकिन भगवान ने समस्त सेनाओं को हर बार मारते गए, जरासंध को छोड़ दिए। एक समय काल यवन आया। काल यवन को देख करके भगवान बलराम जी के साथ रण छोड़ के भाग गए और अंदर गुफा में चले गए। काल यवन पीछे पीछे गया। एक बहुत लंबे समय से मुचकुंद नाम का राजा सूर्यवंशी थे, वो देवासुर संग्राम में देवताओं को विजय प्राप्त कराए थे। तो देवताओं ने कहा कुछ मांग लो। बोले कि बहुत थक गया हूं, अब निद्रा दे दो मेरे को। तो सो गए थे कमरा में। आशीर्वाद मिला था देवताओं को। बोले कि आपको जो भी छेड़ेगा वो निश्चित रूप से जल के भस्म हो जाएगा जी। आशीर्वाद मिला था मुझको को। और काल यवन अंदर गया, भगवान गुफा में प्रवेश कर गए और पीतांबरी उड़ा दिया मुचकुंद के ऊपर। इधर काल यवन आया और लात से प्रहार किया। मुचकुंद की नींद खुली और देखते ही काल यवन जल के भस्म हो गया। फिर जो है जरासंध दोबारा ब्राह्मणों को मंत्र में बैठा दिया। हजारों ब्राह्मण बोलो मंत्र जपो, इस बार मैं जा रहा हूं सैनिक लेकर के, अगर मैं जीत के आ गया तो मुंह मांगा आपको दान दक्षिणा दूंगा, अगर हार के आ गया तो फिर भाई पक्की बात है दंड दिया जाएगा। अब तो ब्राह्मण देवता लोग मंत्र जाप करने लगे, प्रभु जल्दी से आप हार जाना। तो भगवान जो है जरासंध के सामने, सैनिकों के सामने पुनः जो है रण छोड़ के भागे हैं। प्रहर्षण पर्वत पे चढ़ गए, पीछे पीछे जरासंध पीछा कर रहा है। और चारों तरफ जब पहाड़ पे चढ़ गए तो चारों तरफ से आग लगवा दिया और समझ गया कि वो इसमें जल करके कृष्ण बलराम मर गए होंगे।
और जरासंध वापस आया है। इधर जो है भगवान विश्वकर्मा को आज्ञा दिए, विश्वकर्मा को आज्ञा दिए कि रात रात जो ही समुद्र के बीच में एक सुंदर नगरी बना दे। और आज्ञा प्राप्त करके विश्वकर्मा ने समुद्र के बीच में द्वारिका नगरी बनाई। और जितने मथुरा वासी थे भगवान की योग माया के बल से मथुरा वाले सब कहाँ पहुंच गए? द्वारिका। अब जब प्रातः काल हुआ सब ढूंढने लगे कि सोना का महल इतना बढ़िया दिव्य जगह, सब लोग द्वार ढूंढने लगे। द्वार कहाँ? अरे द्वारिका। अब द्वारिका में भगवान रहने लगे। उग्रसेन वहां के राजा बन गए, देव की वस्तु पर परिकर रहने लगे। अब समय निकलता गया, बलराम जी का विवाह होना प्रारंभ। रैवत राजा थे, उनके जो कन्या थी बहुत समय तक उसका कोई कन्या कोई बढ़ी नहीं। इतने में उनको रैवत राजा को बड़ा क्रोध आया, बल्कि भगवान विधाता ने अपनी कन्या को तो दिया लेकिन इसके लिए कोई वर तो होगा। बहुत ढूंढे लेकिन कोई वर ही नहीं मिला। अब अपनी कन्या को लेकर चले गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप कैसे, आपका आना हुआ? बोले कि आपने कन्या को बनाया, कोई वर ही नहीं इसके लिए। तो भगवान ने कहा कि अरे आप जानते हो यहाँ पे आए हो ब्रह्मलोक में, वहां जाकर के मृत्यु लोक में कई युग बदल गए, वहां का सब परिवर्तन हो गया। अब भगवान का अवतार हो गया है इस समय। फिर द्वारिकापुरी में भगवान के ही बड़े भाई बलराम जी हैं, वही तुम्हारे कन्या के लिए अच्छा योग्य है, वर है, जल्दी से जाओ। जो भी आज्ञा मिली ब्रह्मा जी का, तो रैवत राजा अपनी पुत्री रेवती को लेकर के वहां पहुंचे और शुभ मुहूर्त में विवाह संपन्न करा दिए। बोले रेवती रमण भगवान की जय। अब बारी आई किसकी? कृष्ण की। लेकिन कृष्ण की बारी में भाई कोई रिश्ता वाला आए तब न विवाह हो। माखन चोर, चीर चोर, सब चोरी चोर, सब शत्रु जो है, कोई रिश्ता ही नहीं आया उनको। अब क्या करें? तो रिश्ता नहीं आए इसके लिए जो है भगवान, कोई बात नहीं भाई, समय विलंब हो रहा है, लेकिन उनकी जो है आदि पत्नी जो लक्ष्मी जी हैं वो इस धराधाम पे आ चुकी हैं। कुंदनपुर में भीष्मक नामक राजा हैं, उनके 4 पुत्र, एक कन्या। कन्या जो है रुक्मिणी, भीष्मक राजा ने एक कमल के ऊपर प्राप्त किए थे। जनक राजा भी सीता जी को हल चलाकर के प्राप्त किए थे। तो ये जा रहे थे स्नान करने, वापिस आते समय कमल के ऊपर प्राप्त किए कन्या को। तो ये अपने 4 भाइयों में ये बहन बन करके रुक्मिणी जी भीष्मक राजा के यहाँ पुत्री रूप में बड़ी होने लगी। बार बार जो है भाभी नित्य जो है द्वारिकाधीश की कथा सुनाती। उनके मन में मन कटल पे भगवान को प्राप्त करने के लिए नित्य प्रतिदिन जो है भगवान का चिंतन करने लगी कि हमें जब भी मैं वरण करूंगी तो कृष्ण को ही वरण करूंगी, द्वारिकाधीश को ही वरण करूंगी। ये मन में चल रहा था। इधर जो है रुक्मिणी जी का बड़ा भाई जिसका नाम है रुक्मी, उसने अपने पिताजी से कहा, देखो भाई स्वयंवर होने वाला है, इस तिथि को, तिथि निश्चित हो गई। बड़े दूर दूर से लोग राजा आएंगे, लेकिन रुक्मिणी जो है शिशुपाल के गले में ही जयमाला डालेगी। ये मेरा आदेश है। जब रुक्मिणी जी को पता चला कि शिशुपाल के गले में माला डालना है, तो भाभियों से निवेदन करने लगी कि हमारे पति तो भाई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरे ना जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, उनको वरण करना चाहती हूँ। तो भाभियों ने कहा कि चिंता क्यों करती हो, एक काम करो कि भगवान आपको वरण करें, स्वयंवर परसों होने वाला है, आप पत्रिका लिख के भेज दो, पंडित से पत्रिका लिख के भेज दो, वो भगवान पत्रिका पढ़ेंगे, उनकी इच्छा आपको वरण करके दे जाएंगे। ये अच्छा उपाय है। और पत्रिका जो है, पत्रिका में बढ़िया से लिखा कि प्रभु आपको पत्रिका लिख रही हूं, और ब्राह्मण के द्वारा पत्रिका को भिजवा दी। और ब्राह्मण देवता जो है पत्रिका लेकर के द्वारिकापुरी गए हैं। द्वारिका में जाकर के भगवान को पत्रिका दी। महाराज ये पत्रिका
कुंडनपुर से ले आया हूँ, आप इसको ले लीजिए और जो कुछ भी लिखा है आप पढ़ कर समझ ही जाएंगे। भगवान ने कहा कि देखो भाई, पत्रिका आप ले आए हो और मुझे पढ़ना पड़ेगा, आप पंडित जी हो, आप भी पढ़ के सुना दो। लगन पत्रिका पंडित लोग सुनाते हैं। तो बोले कि महाराज, लगन पत्रिका पंडित जी लिखते हैं तो सुनाते हैं, ये आपकी गोपनीय पत्रिका है, आपकी प्रेयसी जी ने लिखा है, मैं कैसे सुना सकता हूँ? भगवान ने कहा कि मैं किसी से जुड़ाव नहीं रखता, आप पढ़ के सुना दीजिए। बोले आप कह रहे तो सुनाई देता हूँ। तो पत्रिका सुना दो आप लोगों को, फिर विवाह है। तो पत्रिका आप लोग सुन लीजिए। रुक्मिणी जी पत्रिका में लिख रही हैं कि श्रुत्वा गुणान भुवनशं दर्शन्यतान्ते निर्विश्वकर्ण विवरो हरतुंगतापम रूपम दृशाम दृश्यताम अखिलार्थलाभम तमयाच्युतम विशति चित्रम पत्रपम में। कह रही है कि हे प्रभु, इस पत्रिका में लिखा है कि आपके बारे में मैंने सुना है, देखा नहीं है। सुत्वा गुणान भुवन सुंदर शून्यताम थे, आप जगत भुवन में सबसे सुंदर हो। सुत्वा और सुंदर होकर के भी आपके पराक्रम बल के बारे में मैं जान गई हूं। हे प्रभु, किसी हिस्से को शेर प्राप्त करना चाहे और उस हिस्से को कोई सियार ले जाए, ये ठीक बात नहीं है। इसलिए प्रभु, मैं आपको ही वरण करूंगी, अगर आप नहीं आए तो मैं प्राणांत कर लूंगी, लेकिन किसी और को वरण नहीं करूंगी। भगवान ने कहा कि अरे इसे वरण करना, इतने बड़े बड़े योद्धा आएंगे, उसमें से निकालना आसान बात नहीं है। तो आगे पत्रिका में लिख दी कि अंतःपुरा, मैं अंतःपुर में रहने वाली ठीक विवाह से एक दिन पहले जो है गौरा पूजन के लिए जाऊंगी, और गौरा पूजन में ही गौरा जी के जब पूजन करूंगी वहां आपसे मुलाकात हो जाएगी, आप वहीं पे मुझे वरण कर लेना। पत्रिका सुना दिए पंडित जी, लेकिन आज्ञा महाराज। बोले आज्ञा नहीं, अब साथ चलते हैं। और तुरंत दारू सारथी को आज्ञा दी भगवान ने, और अपने रथ को सजाया और पंडित जी को बैठा करके सीधे कुंडनपुर प्रस्थान कर गए। अब कुंडनपुर प्रस्थान कर गए तो हम भी प्रस्थान करेंगे, इसलिए अभी वाणी को यही विराम देते हैं। और भगवान जी का यहीं पे कुंडनपुर लालवती ही बन गया है, तो आज जो है हम उत्सव मनाएंगे और कथा को ही विराम देते हैं। और बढ़िया से आप लोग तुलसी विवाह और रुक्मिणी मंगल का आनंद लेंगे। बोलिए रुक्मिणी रमण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय। जय जय श्री हरि, जय जय श्री हरि, जय जय श्री हरि। श्याम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भागवत भगवान की जय। कथा की आरती का क्रम अभी करना है, बाद में कर दें? अभी कर लेते हैं। अभी कर लें? तू भूल वाला है कि नहीं? पता नहीं, देखती हूँ। पता करिए।
तो आरती भागवत जी कर लेंगे, बाकी बाद में सो पंडित तैयार आरती। भोग बटेगा नहीं, बात नहीं करा देना उसको। सब लोग आप लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। मोबाइल का नंबर आता है मेरे पास मालिक पूछने लगे। हेलो भैया, आपको आना था ना लाल जी के बात में से। हाँ जल्दी आ जाओ। ठीक है। हरि ओम चंद्रमा मनसो व्यासो सूर्योदय सौदाश्याम सानिश्यम मुखादिव्यात आगति कुंज बिहारी आरती कुंज बिहारी गले में माला बजा मुरली मधुर वाला रमन में कुंडल माला शिवानंद मोहन राधिका रमण जगत को
अतुल रति वो तुम्हारी जहाँ से भगत भई हरे अगल चरण चली शांतिरंदर शिवम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगना शांति वनस्पतयः शांति पुष्पदेवाः शांति ब्रह्मगाति सर्वं शांति शांतिरेव शांतिशां मा शांतिरेधि चतुर्विधः शमी से दोनों अभ्यो गुरु शन्नः गुरु प्रजाभ्यो ओयन्नः सिद्ध्यसु शांतिर्भवतु ओम शांति शांति शांति। सब लोग आरती लेंगे और पंडित पुष्पांजलि कराते। सब लोग अभी घर कोई नहीं जाएगा, अभी अल्पाहार फलाहार की व्यवस्था है, सब लोग लेंगे, फिर विवाहोत्सव में सब लोग शामिल होंगे। हरि ओम महायज्ञेन जगमेन जन्मदेवा स्थानि सर्वाणि भगवान् व्यासन्नः देहनायकं महिमानः चतुर्वे साध्याः सत्यदेवाः। ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। नानासुगन्ध पुष्पाणि यथा कालं भवान् पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता दशाला परमेश्वर पुष्पाञ्जलि समर्पयामि।